हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी का। ये 5 से 10 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में, तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। टॉपिक को डील करने से पहले हम उसके कंटेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक कंडक्शन सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, जैसे ऑटोमेटिसिटी होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद हम लोग उसके कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स लिखेंगे, एसए नोड्स, एवी नोड्स, बंडल ऑफ फीस, परकिंसन फाइबर। इसको डिटेल में मैं बाद में स्टडी करवाई हूँ, मैकेनिज्म के बाद में हम उसको डिटेल में लिखे हैं। इसमें पहले शॉर्ट में बताएं, क्योंकि पहले अगर बता देती तो समझ नहीं आता, इसलिए मैं पहले डायग्राम और उसके मैकेनिज्म को बताई हूँ, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को डील की हूँ। फिर फोर्थ है डायग्राम है, और फिफ्थ है मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। अगर पेपर में आता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, तो पहले आप टॉपिक्स के कंटेंट्स को लिखेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में डील करेंगे। जैसे कि मैंने कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम को पहले शॉर्ट में बताया, उसके बाद डील किया है, तो जब पेपर में आएगा तो यहीं पे डील कर लेना, क्योंकि समझ नहीं आएगा करके मैंने पहले डायग्राम और मैकेनिज्म को बताया। अगर पेपर में आता है तो आप यहीं पे पहले डील करेंगे, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद उसका मैकेनिज्म को बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इसमें हम लोग देखेंगे हार्ट कैसे नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करवाता है, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे वो रिलैक्स होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। द हार्ट पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोरिदमिसिटी। हार्ट की एक प्रॉपर्टी होती है ऑटोरिदमिसिटी की। ऑटोरिदमिसिटी मतलब वो खुद से अपने नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करता है और खुद से वो ट्रांसफ़र करता है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होता अपने नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करने के लिए। इसके जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और हार्ट को रिलैक्स करने में हेल्पफुल होते हैं। तो हार्ट की प्रॉपर्टी होती है ऑटोरिदमिसिटी। ये ऑटोरिदमिसिटी क्यों होता है? हार्ट के जो मसल लेयर्स होते हैं उसके कारण ऑटोरिदमिसिटी होता है। हार्ट जनरेट इट्स ओन इम्पल्सेस एंड बीट इंडिपेंडेंटली। ऑटोरिदमिसिटी का मतलब होता है हार्ट अपने खुद के इम्पल्सेस जनरेट करता है और बीट करता है इंडिपेंडेंटली, मतलब वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होता अपने हार्ट बीट के लिए, और अपने खुद के इम्पल्सेस को वो जनरेट करता है। इट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल मैकेनिज्म टू स्टार्ट ईच हार्ट बीट। ये डिपेंड नहीं करता किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म के ऊपर अपने हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि हम लोग देखें कि हार्ट की प्रॉपर्टी होती है ऑटोरिदमिसिटी, मतलब ये खुद के इम्पल्सेस जनरेट करेगा और बीट करेगा इंडिपेंडेंटली, मतलब ये दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड लाइन में ये लिखा है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और एक्सटर्नल मैकेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा अपने हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए। हार्ट इज़ फॉर्म्ड बाय मॉडिफाइड कार्डिक मसल टिश्यू। हार्ट जो होता है वो मॉडिफाइड कार्डिक मसल टिश्यूज से मिलकर बना होता है। मॉडिफाइड कार्डिक मसल टिश्यूज मतलब उसमें जो बहुत सारे मसल लेयर होते हैं, जैसे एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम लेयर होते हैं, उससे वो मिलके बना होता है। इट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म इम्पल्सेस एंड ट्रांसमिट दैम टू द मायोकार्डियम टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन। जो हार्ट में जो इम्पल्सेस बनते हैं वो स्पॉन्टेनियसली ट्रांसमिट कहाँ होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं किसमें? मायोकार्डियम लेयर में उसके जाते हैं, हार्ट के मायोकार्डियम लेयर में। मायोकार्डियम कौन सा लेयर होता है? उसका मसल लेयर में जाता है, और वहाँ पे वो जाके वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। इट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म इम्पल्सेस। हार्ट जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली इम्पल्सेस फॉर्म करता है, तुरंत ही इम्पल्सेस फॉर्म करता है और ट्रांसमिट करता है उसको उसके मायोकार्डियम लेयर में, उसके मसल लेयर में, और इनिशिएट करता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। ये डायग्राम से समझते हैं कैसे नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होते हैं। अब हार्ट में जो होता है ऐसे नोड पाया जाता है। ये नोड क्या होता है? मास ऑफ सेल होता है, स्पेशलाइज सेल का मास होता है, मतलब एक गुच्छा होता है सेल का। ऐसे नोड कहाँ पे होता है? तो ये हार्ट है, हार्ट का जो राइट आर्ट्रियम है उसके ऊपर साइड में ये ऐसे नोड पाया जाता है। ये ऐसे नोड जो होता है इससे बहुत सारे मसल्स निकले होते हैं, कार्डियक मसल्स, पूरे कार्डियक मसल्स होते हैं, निकले होते हैं। ये है जो कार्डियक मसल्स जो हैं, ये कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स में इंटरकलेटेड डिस्क पाया जाता है, ये इलेक्ट्रिकल करंट को ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे नोड जो होता है वो इम्पल्सेस जनरेट करता है और मसल्स के थ्रू अपने इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रिक करंट को ये ट्रांसफ़र करता है पूरे हार्ट में, ताकि वो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सके और रिलैक्स भी हो सके। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा एसए नोड रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एसए नोड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑटोरिदमिसिटी की, खुद से इम्पल्सेस को जनरेट करने की प्रॉपर्टी होते हैं। ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर भी इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि वो खुद से इम्पल्सेस को जनरेट करता है और पूरे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। यहाँ पे हम एक बार स्मॉल में समझ लेते हैं कैसे उसका मैकेनिज़्म होता है कंडक्शन करवाने का हार्ट का। ऐसे नोड जो होता है ये मास ऑफ सेल है, ये ट्रांसफ़र करता है अपने इम्पल्सेस को, ये एवी बंडल्स में, यहाँ पे होता है एवी नोड्स होते हैं, एवी नोड्स में ट्रांसफ़र करवाता है। यहाँ से ये
इम्पल्सेस को एवी नोड्स में ट्रांसफ़र करवाएगा। एवी नोड्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पे आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग बंडल ऑफ हीज बोलते हैं, बंडल ऑफ हीज बोलते हैं। फिर ये जो एवी बंडल ऑफ हीज होता है या फिर एवी बंडल्स भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवी बंडल बोलते हैं। ये जो एवी बंडल्स होते हैं वो इधर और इधर जाते हैं दोनों साइड वेंट्रिकल के, और यहाँ पे जाके वो छोटे छोटे ब्रांचेस में फिर डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग परकिंजिन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इस तरफ भी वो वैसे ही डिवाइड हो जाएंगे परकिंजिन फाइबर में। एवी बंडल्स यहाँ से डिवाइड हुए और छोटे छोटे ब्रांचेस में निकल जाते हैं, जिसको हम लोग परकिंजिन फाइबर बोलते हैं। तो देखो कैसे कंडक्शन होता है हार्ट का। ऐसे नोड से वो कहाँ जाएंगे, एवी नोड्स में जाएंगे, एवी नोड से वो बंडल ऑफ हीज में जाएगा, बंडल ऑफ हीज से परकिंजिन फाइबर में जाएगा, परकिंजिन फाइबर में जाके वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसे नोड से जो नर्व इम्पल्सेस है, अब वो सिर्फ राइट एट्रियम में थोड़ी जाएगा, यहाँ से वो राइट वेंट्रिकल्स में भी पूरे नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होके एवी बंडल्स में आते हैं। यहाँ से ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगा, फिर यहाँ से इसके मसल लेयर्स में भी जाते हैं, और ये आर्ट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर जैसे नर्व इम्पल्सेस नीचे आ गए तो ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम लोग आगे समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे नोड से नर्व इम्पल्सेस या फिर इलेक्ट्रिकल करंट निकलेगा, कहाँ से, कार्डियक मसल से होते हुए ये पूरे हार्ट्स में सप्लाई होगा और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का काम करता है। इम्पल्सेस रैपिडली ट्रांसफ़र फ्रॉम ऐसे नोड टू द वेंट्रिकल्स। इम्पल्सेस जो होता है वो रैपिडली मतलब स्पीडली ट्रांसफ़र होता है, ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स में जाते हैं। यहाँ पे देखें हम लोग, जैसे कि इम्पल्सेस जो होता है एकदम स्पीडली आते हैं, ऐसे नोड से होते हुए वेंट्रिकल्स में जाते हैं। हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक कंडक्शन सेल्स। इसका जो कार्डियक कंडक्शन सेल्स है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी। ऑटोमेटिसिटी मतलब एबिलिटी टू इनिशिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उसकी खुद की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इनिशिएट स्टार्ट करने की, उसकी खुद की एबिलिटी होती है। कार्डियक कंडक्शन सेल्स की खुद की कैपेसिटी या फिर खुद की एबिलिटी होती है अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को स्टार्ट करने की। एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इसकी एबिलिटी होती है कि अपने इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होते हैं उसको वो रिस्पॉन्ड करती हैं। कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करना, एक सेल से दूसरे सेल्स में अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को वो ट्रांसमिट करती है या फिर ट्रांसफ़र करती है। तो इसकी एबिलिटी होती है टू ट्रांसमिट करने की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर सेल्स में ट्रांसमिट करने की इसकी एबिलिटी होती है। इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक देखें हम लोग, ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम और कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम लोग पीछे में देखे थे उसके कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे नोड जिसका फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड होता है, एवी नोड जिसका आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड उसका फुल फॉर्म होता है, एवी बंडल्स, बंडल ऑफ हीज, परकिंजिन फाइबर्स होते हैं। ये इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के। डायग्राम ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं क्या डायग्राम होता है कंडक्टिंग सिस्टम का। सबसे पहले ये है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम में क्या होता है, ऐसे नोड होता है। ये ऐसे नोड जो होता है वो गुच्छा होता है सेल का, मास ऑफ सेल्स होते हैं। ये ऐसे नोड क्या होता है, इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करवाते हैं एवी नोड्स में, एवी नोड से एवी बंडल्स में या फिर बंडल ऑफ हीज से परकिंजिन फाइबर में। अब ये ऐसे नोड्स होते हैं नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करवाएंगे, और पहले ये जनरेट करेंगे उसके बाद ट्रांसफ़र करता है ना। तो सबसे पहले ऐसे नोड इम्पल्सेस को जनरेट करेगा, जनरेट करके ये ट्रांसफ़र करवाएगा एवी नोड में। एवी नोड में कैसे करवाएगा, डायरेक्ट पहले तो राइट आर्ट्रियम में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरा लेफ्ट आर्ट्रियम में कैसे, ऐसे करके लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा और लेफ्ट आर्ट्रियम में इम्पल्सेस पूरे ट्रांसमिट हो जाएंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम से वापस से एवी नोड्स में आएगा। 3 टाइप से होगा। पहला तो ये अपने में करवाएगा जो दिख रहा है, ऐसे नोड से डायरेक्टली एवी नोड्स में जाएगा, दूसरा राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में जाके एवी नोड्स में आएगा, तीसरा यहाँ से इसके मसल्स में भी जाता है, मसल से भी ये एवी नोड में आता है। मसल में जाने के बाद जैसे यहाँ पे नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट हुए ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन, राइट आर्ट्रियम, और लेफ्ट आर्ट्रियम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। फिर ये जो इम्पल्सेस है ये यहाँ से
क्या बोलते हैं, एवी बंडल्स में आते हैं। एवी बंडल्स में आएंगे, एवी बंडल्स में आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एवी बंडल्स यहाँ से जो ट्रांसफ़र होता है ये एवी बंडल्स भी बोलते हैं, इसको बंडल ऑफ हीव्स भी बोलते हैं। फिर ये जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है इसको राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस बोलते हैं। इस पूरे को हम बंडल ऑफ हीव्स बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइड होता है इसको और बोल दिया है कि ये राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस होते हैं। तो नर्व इम्पल्सेस ऐसे नोड से आए एवी नोड्स में, एवी नोड से वो कहाँ गया, एवी बंडल्स में, बंडल ऑफ हीव्स, बंडल ऑफ हीव्स से वो 2 पार्ट्स में जो डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस जो है उसमें गया। उसमें जाने के बाद ये पर्किंजन फाइबर्स में गया। पर्किंजन फाइबर ये छोटे छोटे जो इससे ब्रांचेस निकले ये होते हैं, ये इसमें गया। इसमें जाने के बाद वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया। तो यह है डायग्राम कंडक्शन सिस्टम का। ऐसे नोड से एवी नोड्स, एवी नोड से एवी बंडल्स और बंडल ऑफ हीव्स, बंडल ऑफ हीव्स से राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस से फिर पर्किंजन फाइबर में ट्रांसमिट होगा। हम लोग कंपोनेंट्स सिर्फ 4 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। ये जो होता है ये बंडल ऑफ हीव्स के अंदर का ही कंपोनेंट होता है, इसीलिए। अब इसके आगे हम इसका मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। अब हम लोग हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को समझते हैं। इम्पल्सेस जनरेटेड बाय एसए नोड और साइनोआर्ट्रियल नोड। इम्पल्सेस कहाँ पे जनरेट होता है, साइनोआर्ट्रियल नोड में इम्पल्सेस जनरेट होंगे। फिर इम्पल्सेस ट्रांसफर्ड होंगे राइट आर्ट्रियम, एवी नोड्स और लेफ्ट आर्ट्रियम में। सबसे पहले इम्पल्सेस कहाँ जनरेट होता है, एसए नोड में इम्पल्सेस जनरेट हुए। एसए नोड से वो इम्पल्सेस कहाँ ट्रांसफ़र हुए, एवी नोड्स में ट्रांसफ़र हुए। ये जो है एवी नोड्स है, ये एवी नोड्स में ट्रांसफ़र हुए, लेफ्ट आर्ट्रियम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम में, और राइट आर्ट्रियम में भी ट्रांसफ़र होंगे। राइट आर्ट्रियम में तो वो घूमेगा ही, साथ में वो लेफ्ट आर्ट्रियम में गया और एवी नोड्स के पास गया। अब राइट आर्ट्रियम में जाके वो क्या क्या कॉन्ट्रैक्शन करेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाके भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा। इम्पल्सेस जैसे ही जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इम्पल्सेस जैसे ही ऐसे नोड से निकले राइट आर्ट्रियम में गए और लेफ्ट आर्ट्रियम में गए, ये सब साथ साथ होता है ना, साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है, साथ ही साथ होता है। इम्पल्सेस जैसे ही जनरेट होते हैं ऐसे नोड से, ये राइट आर्ट्रियम में गए, लेफ्ट आर्ट्रियम में गए, साइमल्टेनियसली प्रोसेस साथ साथ होता है। राइट आर्ट्रियम में और लेफ्ट आर्ट्रियम में साथ ही साथ इम्पल्सेस जाएंगे और तुरंत उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे जो हार्ट में जो ब्लड है वो नीचे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। ऐसे नोड जो होता है वो इम्पल्सेस को कहाँ ट्रांसफ़र किया, राइट आर्ट्रियम में, एवी नोड्स में और लेफ्ट आर्ट्रियम में ट्रांसफ़र किया। फिर एवी नोड से वो कहाँ जाएगा, एवी नोड से वो कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हीव्स में जाएगा। बंडल ऑफ हीव्स ये है, बंडल ऑफ हीव्स हम लोग देखे थे, बंडल ऑफ हीव्स इसको बोलते हैं। तो एवी नोड से वो कहाँ गया, बंडल ऑफ हीव्स में आएगा। बंडल ऑफ हीव्स के बाद वो राइट बंडल ऑफ हीव्स और लेफ्ट बंडल ऑफ हीव्स में जाएगा। ये जो है राइट साइड वाला राइट बंडल ऑफ हीव्स और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट बंडल ऑफ हीव्स जाएगा। ठीक है। ऐसे नोड जो होंगे वो इम्पल्सेस ट्रांसफ़र किए एवी नोड से वो बंडल ऑफ हीव्स में गया। बंडल ऑफ हीव्स के बाद वो राइट बंडल ऑफ हीव्स और लेफ्ट बंडल ऑफ हीव्स में डिवाइड हो गए इम्पल्सेस। अब लेफ्ट बंडल ऑफ हीव्स और राइट बंडल ऑफ हीव्स वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, तो राइट बंडल ऑफ हीव्स जो होगा वो पर्किंसन फाइबर में डिवाइड होगा। फिर लेफ्ट बंडल ऑफ हीव्स से जो इम्पल्सेस है वो पर्किंसन फाइबर में इसमें भी जाएगा। पर्किंसन फाइबर में जाके ये राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट साइड वाला बंडल ऑफ हीव्स, और लेफ्ट साइड वाला बंडल ऑफ हीव्स लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। एक बार और समझा देती हूँ। इम्पल्सेस जनरेटेड बाय ऐसे नोड। इम्पल्सेस कहाँ जनरेट होंगे, ऐसे नोड से इम्पल्सेस जनरेट हुए। ऐसे नोड के बाद वो इम्पल्सेस ट्रांसफर्ड हुए राइट आर्ट्रियम में, एवी बंडल्स में और लेफ्ट आर्ट्रियम में। जैसे इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होते हैं वो तुरंत कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर एवी नोड से वो बंडल ऑफ हीव्स में जाएंगे इम्पल्सेस। बंडल ऑफ हीव्स से फिर वो राइट बंडल ऑफ हीव्स और लेफ्ट बंडल ऑफ हीव्स में इम्पल्सेस जा रहे हैं। फिर राइट बंडल ऑफ हीव्स से वो पर्किंसन फाइबर में जाएगा और राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। वैसे लेफ्ट बंडल ऑफ हीव्स से वो पर्किंसन फाइबर में जाके लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का। मैकेनिज्म के बाद अब हम लोग कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले एसए नोड आएगा। एसए नोड को हम लोग पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। पेसमेकर मतलब ये खुद से ही इसकी प्रॉपर्टी होती है कि खुद से ये इम्पल्सेस को जनरेट करता है और ट्रांसफ़र भी करता है, तो इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलेंगे। स्मॉल मास ऑफ स्पेशलाइज सेल्स, ये जो होता है स्मॉल मास स्पेशलाइज सेल का छोटा सा मास होता है, लोकेटेड इन राइट अपर चैम्बर ऑफ हार्ट और नियर द सुपीरियर वेना कावा। अब ये कहाँ पे रहता है, तो ये लोकेटेड होता है राइट अपर चैम्बर ऑफ आर्ट्रियम। आर्ट्रियम मतलब अगर ये हार्ट है तो हार्ट के ये इस तरफ पाया जा रहा है ना, तो राइट एट्रियम के ऊपर साइड पाया जा रहा है।
कहाँ पे, जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा ओपन होता है। फंक्शन देखते हैं हम लोग एसए नोड का। एसए नोड सेंड आउट रेगुलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द टॉप चैम्बर कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड इनटू द वेंट्रिकल चैम्बर। अब इसमें एसए नोड का क्या फंक्शन होता है। एसए नोड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है या फिर सेंड भी करता है। पहले तो वो जनरेट करेगा, उसके बाद सेंड करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। तो एसए नोड जो होता है सेंड आउट रेगुलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सेंड करता है कहाँ से, टॉप चैम्बर। आर्ट्रियम का जैसे हम लोग देखे थे, आर्ट्रियम के ऊपर साइड में पाया जाता है, तो टॉप चैम्बर से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सेंड करेगा कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सेंड किया, वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्ट्रियम का, तो उसी को बोल रहे हैं। एसए नोड सेंड आउट रेगुलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। रेगुलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ये सेंड आउट करेगा कहाँ से, टॉप चैम्बर ऑफ आर्ट्रियम के टॉप चैम्बर से, जो क्या कॉज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा और पंप करेगा ब्लड को वेंट्रिकल्स में, उसको पंप करेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ राइट आर्ट्रियम से, जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स में चले जाएगा और जो लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो को सेंड करता है जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो। सिग्नल जनरेटेड बाय एसए नोड मूव फ्रॉम सेल टू सेल डाउन थ्रू द हार्ट अंटिल इट रीच द एवी नोड। सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं एसए नोड से, जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो मूव होते हैं सेल टू सेल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसमें हम लोग बोले थे मसल्स से जाता है, कार्डियक मसल्स। तो मसल्स जो होते हैं वो सेल से तो मिलके बनता है ना, तो सिग्नल्स जो होते हैं एसए नोड का वो कहाँ से मूव होता है, सेल टू सेल जाता है डाउन थ्रू हार्ट अंटिल इट रीच द एवी नोड। एसए नोड से, एसए नोड है, यहाँ से सिग्नल्स जो होता है वो एवी नोड तक के जाता है। अब कैसे जाएगा एवी नोड तक के, पूरे मसल्स से होते हुए जाएगा सेल। अब मसल के अंदर जो सेल्स है, एक एक सेल से वो पूरा ट्रांसफ़र होता है बोल रहे हैं। जब तक कि वो एवी नोड्स में पहुँच नहीं जाता तब तक कि वो ट्रांसफ़र होते रहता है उसका सिग्नल, और वो जनरेट करते रहता है सिग्नल तब तक के। तो सिग्नल जनरेटेड बाय एसए नोड, सिग्नल्स जो होता है जनरेट होता है एसए नोड से, वो कहाँ मूव होता है, सेल टू सेल डाउन थ्रू द हार्ट। सेल टू सेल ट्रांसफ़र होता है, हार्ट के नीचे तक के जाता है, कहाँ तक के, एवी नोड्स तक के जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, एवी नोड लोकेटेड इन द लोअर पोजिशन ऑफ द राइट आर्ट्रियम एंड नियर द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। अब यहाँ पे जो हार्ट है उसके राइट आर्ट्रियम की ये नीचे साइड में पाया जाता है। तो लोअर पोजीशन में होता है राइट आर्ट्रियम के लोअर पोजीशन में होता है। नियर किसके पास में होता है, तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। यहाँ पे एक वेल्व पाया जाता है राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व पाया जाता है। तो कहाँ पे लोकेटेड होता है ये, लोअर पोजीशन ऑफ राइट आर्ट्रियम के लोअर पोजीशन में होता है और नियर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व के पास में होता है। अब हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं। इट कंट्रोल द हार्ट रेट, ये जो होता है हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। एसए नोड से तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सेस जनरेट होता है, लेकिन जो एवी नोड होते हैं वो उसके इम्पल्सेस को कम करने का काम करते हैं। जैसे एसए नोड से बहुत ज़्यादा इम्पल्सेस जनरेट हो गए तो वो उसको कम करेगा, कितने में, नॉर्मल 60 to 100 बीट पर मिनट में उसको वो कंट्रोल करता है और उसको कम करने का काम करता है, स्लो करता है उसके इम्पल्सेस को, ताकि हमारा हार्ट जो होता है एक रेगुलर रिदम में ही काम करे। तो इसका फंक्शन है इट कंट्रोल द हार्ट रेट, ये जो होता है हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, कितने तक के में, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। सेकेंड है इट स्लोइंग द इलेक्ट्रिकल करंट एंड पास टू द वेंट्रिकल, ये जो होता है स्लो करता है इलेक्ट्रिकल करंट को, स्लो करता है और उसके बाद कहाँ पे पास करता है, वेंट्रिकल्स में भेजता है। स्टूडेंट देखते हैं हम लोग कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का। बंडल ऑफ हीस अराइजेस फ्रॉम द एवी नोड्स, बंडल ऑफ हीस कहाँ से अराइज होता है, एवी नोड से। एवी एसए नोड, एवी नोड जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम लोग बंडल ऑफ हीस बोलते हैं। ये जो डिवाइड होता है इसको बंडल ऑफ हीस, राइट में डिवाइड होगा राइट बंडल ऑफ हीस, लेफ्ट में डिवाइड होगा लेफ्ट बंडल ऑफ हीस। तो एवी नोड जो होता है वो क्या करता है, अराइज करता है बंडल ऑफ हीस को, डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। ये जो बंडल ऑफ हीस है वो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। इट रन्स ऑन आइदर साइड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये कहाँ पे जाते हैं, आइदर साइड, दोनों साइड जाते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स, जो हार्ट के जो बीच साइड में। स्टूडेंट देखते हैं हम लोग कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का। बंडल ऑफ हीस अराइजेस फ्रॉम द एवी नोड्स, बंडल ऑफ हीस कहाँ से अराइज होता है, एवी नोड से। एवी एसए नोड, एवी नोड जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम लोग बंडल ऑफ हीस बोलते हैं। ये जो डिवाइड होता है इसको बंडल ऑफ हीस, राइट में डिवाइड होगा राइट बंडल ऑफ हीस, लेफ्ट में डिवाइड होगा लेफ्ट बंडल ऑफ हीस। तो एवी नोड्स जो होता है वो क्या करता है, अराइज करता है बंडल ऑफ हीस को, डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। ये जो बंडल ऑफ हीस है वो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं।
इट रन्स ऑन आइदर साइड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स। अब ये जो होता है आइदर साइड, ये जो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस जो होते हैं बंडल ऑफ हीस के, ये दोनों साइड, आइदर मतलब दोनों साइड जाते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के। यहाँ पे जो होता है एस ए नोड है, एस ए नोड से ये एवी नोड्स के बाद ये बंडल ऑफ हीस जो होता है ये डिवाइड यहाँ पे हो रहा था। ये जो एरिया होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, आईवी सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ये जो बीच का स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहीं पे जो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस है वही रन कर रहे हैं, मतलब वहीं पे वो डिवाइड होके निकल रहे हैं। तो इट रन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के दोनों साइड जाएंगे बोल रहे हैं। फंक्शन क्या है? इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये जो होता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, ट्रांसफ़र करता है। अब राइट बंडल ऑफ हीस कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा? परकिंसन फाइबर ऑफ राइट साइड के परकिंसन फाइबर में, और लेफ्ट बंडल ऑफ हीस लेफ्ट साइड के परकिंसन फाइबर में इम्पल्सेस को कंडक्ट करेगा। परकिंसन फाइबर फोर्थ कंपोनेंट है। फ्रॉम ईच ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हीस मैनी परकिंसन फाइबर अराइजेस। हर एक ब्रांच जो होता है बंडल ऑफ हीस से बहुत सारे परकिंसन फाइबर्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में जो बंडल ऑफ हीस जो है वो छोटे छोटे में डिवाइड हो रहा है, छोटे छोटे ब्रांचेस में, उसको क्या बोलते हैं? परकिंसन फाइबर बोलते हैं। इट स्प्रेड ऑल ओवर द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। ये जो होता है स्प्रेड होता है, जितने भी वेंट्रिकल्स के जो मायोकार्डियम लेयर होता है वहाँ पे पूरे में स्प्रेड हो जाता है और वहाँ जाके वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो परकिंसन फाइबर का फंक्शन क्या आएगा? ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट 5 में कार्डियक साइकिल के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसके आगे हम उसकी स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।